जय श्री राधे। आप सभी भक्तों का हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे पाप मोचनी एकादशी के बारे में। यह एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली है, बड़े से बड़े पाप को दूर कर देने वाली है। इसलिए इस एकादशी का नाम है पाप मोचनी एकादशी। यह एकादशी पड़ने जा रही है 15 मार्च रविवार को, क्योंकि एकादशी तिथि ठीक 14 मार्च को सुबह 8:14 से प्रारंभ हो जाएगी और 15 मार्च को 9:15 तक रहेगी। तो ऐसे में जो एकादशी व्रत की महिमा है वह दशमी विद्या एकादशी को त्याज्य बताया जाता है। यहाँ द्वादशी प्रधान एकादशी की महिमा है। तो इस अनुसार जो एकादशी का व्रत होगा वह 15 मार्च दिन रविवार को ही किया जाएगा। 14 मार्च को कोई भी व्रत ना करें, अन्यथा आपके व्रतों का फल भी नष्ट हो जाएगा। चैत्र के महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। इसका महात्म भगवान श्री कृष्ण ने भी सुनाया है युधिष्ठिर जी को, और यह महात्म स्वयं लोमस ऋषि ने महाराज मानधाता को भी सुनाया है। बड़ी ही महान एकादशी है। इस दिन प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर के जब भगवान की पूजा आराधना अर्चना वंदना करें तो हम लोग अपने हाथ में जल लेकर के संकल्प करके देवें कि हे प्रभु, हम आज यह पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं। आप हमारे इस व्रत को सफल कराएं और सभी पापों से हमें मुक्ति दिलाएं। और ऐसा करने के बाद में अपने व्रत को ग्रहण करें। फिर दिन में भगवान नाम कीर्तन करें, हरि नाम जाप करें और आप मंत्र जाप भी करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। आहार में क्या लें? दूध से बने हुए पदार्थ, दूध भी ले सकते हैं। और आप फल ग्रहण करें। फलों में आप पेड़ों पर लगे हुए, वृक्ष पर लगे हुए फल ग्रहण कर सकते हैं, या भूमिगत जैसे आलू है, अरबी है, मूंगफली है, इन्हें भी आप व्रत में ग्रहण कर सकते हैं। हर चीज का सेवन व्रत में नहीं करना चाहिए। मटर है, टमाटर है, गाजर है, ये सारी चीजें व्रत में वर्जित हैं। इसलिए ध्यान दें, ये व्रत है, इसे व्रत की तरह ही करें। ये नहीं कि सुबह से शाम तक कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं और खाई ही चले जा रहे हैं और फिर भी कहें कि हम भैया व्रत हैं। तो ऐसे व्रत ना करें। व्रत को व्रत की तरह ही करें। मंत्र जाप करें। व्रत माने एक संकल्प, नियम, कोई नियम बनाए वो व्रत होता है। व्रत के दिन तंबाकू भी नहीं चबाना चाहिए। व्रत के दिन में सोना भी नहीं चाहिए। दिवा स्वापाच मैथुनात्, स्त्री रति प्रसंग, बार बार पानी पीना, ऐसा करने से भी व्रत भंग हो जाता है। और रात्रि में हरि कीर्तन करें, भगवान के नाम का जाप करें और कीर्तन जरूर करें, क्योंकि जो लोग एकादशी की रात्रि कीर्तन करते हैं उनके वश में स्वयं भगवान आ जाते हैं। तो इसलिए एकादशी की रात्रि में कीर्तन करना ना भूलें। और अगले दिन इसका पारण होगा, यानी ठीक 16 मार्च दिन सोमवार को प्रातःकाल स्नान करके फिर हम भगवान की आराधना करें और भगवान को धन्यवाद देवें कि आपने हमारे व्रत को सफलतापूर्वक पूर्ण कराया। और फिर भोजन बनावें, स्वच्छ रसोई करके भोजन बनावें। पहली रोटी गाय को दें या आटे का लोया बना करके गाय को खिलावें। और संभव हो तो पास के किसी मंदिर में सीधा सामग्री प्रदान कराएं, या आप ब्राह्मण बुला करके अपने घर पर ब्राह्मण को भोजन करावें और फिर भगवान को जो भोग लगाया हो वह भोग प्रसादी के द्वारा अपना व्रत पारण करें। वैसे तो एकादशी की महिमा है कि द्वादशी के दिन चावल का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि एकादशी में चावल नहीं बनते, चाहे भले ही कोई व्रत रहे या ना रहे, लेकिन एकादशी के दिन चावल भूल करके भी नहीं बनाने चाहिए। और चावल का भोग द्वादशी को लगावें और फिर भोग लगा करके और उसी भोग को पा करके अपने व्रत का पारण करें। व्रत पारण का भी जो समय है वह सूर्य उदय से लेकर के 9:43 तक रहेगा। इसके अंतर्गत ही आप अपने व्रत का पारण कर लें। इसके बाद में द्वादशी का क्षय हो जाएगा तो आपके व्रत का फल भी क्षीण हो सकता है। इसलिए इतने समय में ही अपने व्रत का पारण करें। इस व्रत की महिमा जो हम लोग सुनने जा रहे हैं बड़ी अनंत महिमा है। तो इस महिमा को सुनने से पहले, इस कथा को सुनने से पहले आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखें और फिर हम लोग आगे महिमा कथा सुनते हैं। तो लोमस ऋषि के पास में महाराज मानधाता ने आकर के यह प्रश्न किया कि आप मुझे चैत्र के महीने के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी की महिमा बताइए। तो उन्होंने बताया कि राजन, एक चित्ररथ नामक वन था
जो कि देवराज इंद्र का उपवन था, और उसमें मेधावी मुनि रहते थे जो कि शिव भक्त थे और भगवान शंकर की घोर तपस्या कर रहे थे। देवराज इंद्र ने अपने षड्यंत्र के द्वारा वहां पर एक मंजूखा नामक अप्सरा को भेजा, और जिसके माया जाल में मुनिवर फंस जाते हैं और उसके भोग विलास में लीन हो जाते हैं। उनके मन पर भगवान की जगह फिर उस अप्सरा ने वास कर लिया। दिन रात वो उसी अप्सरा के साथ में रहते थे, उसकी हर बात मानते थे, उनके मन में वो पूरी तरह बस चुकी थी। ऐसे ठीक 18 वर्ष व्यतीत हो गए। मुनि ने एक दिन सोचा कि अभी कुछ क्षण ही हुआ है, 1-2 दिन ही हुए होंगे, तो उसने तुरंत पंचांग दिखाया। 18 वर्ष देखते ही मुनि की आंखें खुल गईं कि मेरे साथ इतना बड़ा छल हो गया, मेरी पूरी तपस्या का फल भंग हो गया। और मुनि ने क्रोध में आकर के उस अप्सरा को राक्षसी होने का श्राप दे दिया। उस अप्सरा ने पूछा कि मेरी मुक्ति का उपाय क्या होगा, तो बताया कि तुम्हें पाप मोचनी एकादशी का व्रत करना पड़ेगा। और वह मेधावी मुनि अपने पिता ऋषि च्यवन के पास में आए। उन्होंने सारा वृतांत बताया कि इस प्रकार एक अप्सरा ने मेरी तपस्या को भंग कर दिया है। तो उनके पिताजी ने कहा कि तुम्हें अपनी तपस्या भंग करने का जो पाप लगा है, उसके पाप का उद्धार, मुक्ति केवल पाप मोचनी एकादशी के व्रत से होगी। तो तब मेधावी मुनि ने भी वह व्रत किया और विधिवत व्रत करके इसके व्रत का पारण किया, और उससे उनके पाप से उन्हें मुक्ति मिली। तो इतनी बड़ी महिमा, पाप मुक्ति की महिमा पाप मोचनी एकादशी की है। आप लोग 15 मार्च को यह एकादशी व्रत जरूर करें और अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों सहित यह कथा उन्हें भी सुनावें, ताकि उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो, फल प्राप्त हो। और जितने लोगों को आप ये कथा सुनाओगे उतना ही गुना आपको फल प्राप्त होगा। तो हमारा निवेदन है, आप इस वीडियो को अपने सभी इष्ट मित्र बंधु बांधवों को शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही सुंदर कथाओं के वीडियो देखने के लिए, व्रत पर्व त्योहारों की जानकारी के लिए आप लोग हमारे इस YouTube चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के संग में। तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्यार भरा जय श्री राधे।